जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया का जो प्रीलिम्स का नया वाला सेट आया है उसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। इसके पहले हम एक कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, या फिर प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो के नीचे ही उस वीडियो का PDF भी होगा और उसका सॉल्यूशन भी उसी में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का एक क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए, अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये पायनियर ने किया था। किसने? पायनियर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए कब किया था, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था वह 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया था, और इसको समाप्त किया था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, और यह मेन रूप से जो है सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था वह 1772 से 74 यह बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा था, और 74 से 1785 तक यह बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। और देखेंगे कि आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1775 से 82 के बीच, और 1782 ईस्वी में जो है इसका अंत सालवाई की संधि से हो गया था। सालवाई की संधि से हुआ था। तो देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो देखिए ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे जिसका नाम था उस्ताद। और देखिए कुछ अलग अलग चित्रकार थे, जैसे आपका आगा रजा था, अबुल हसन था, और ये सब जो है अन्य जो है चित्रकार थे। और चित्रकारी जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह कौन थे? तो ये माधवाचार्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए निम्बकाचार्य की बात करें तो ये द्वैतवाद से संबंधित था। द्वैतवाद से। रामानुज जो था ये विशिष्ट द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य जो था ये जो था विशिष्ट द्वैतवाद से, और शंकराचार्य अद्वैतवाद से था। अद्वैतवाद से। ठीक है, चारों को ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT जिसको कहते हैं, और यह कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग से। देखिए MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु आदि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच, जिसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। अब देखेंगे 1191 में जो हुआ था वह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी होती है। नेक्स्ट में क्या है? 1192 में इसमें होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संग्राम राज था। संग्राम राज। देखिए लोहार वंश का जो स्थापना हुआ था वह उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश आया, और यह 1003 में इसका स्थापना संग्राम राज ने किया था। संग्राम राज ने। इसके बाद जो ये लोहार वंश के बाद जो कश्मीर में आया था वो अनंत वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, किस विद्वान ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये बताया था किसने? तारकनाथ ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका बिंदुसागर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसागर था। और बिंदुसागर जो है ये 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और देखिए अमित्र घात के उपनाम से बिंदुसागर को जाना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है
कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराजवन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, कहते हैं किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कहाँ पे, कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। वहीं पर जो है बौद्ध जो है 2 धर्म में यानी कि एक हीनयान और एक महायान में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह जो है वह घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए तीसरे तीर्थकर था कौन, तो संभवनाथ जो है वह तीसरे तीर्थकर था। प्रथम तीर्थकर जो था वह ऋषभदेव था, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल था, सांड या बैल, ठीक है। और सेकंड का जो था उसका नाम था अजितनाथ और उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है, अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारे संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद में ही क्या हुआ था, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, हूण आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस स्तंभ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है, किससे है, स्कंदगुप्त से। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि वैदिक काल में जीवन भर जो है अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कहता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, यह बुध का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, कहता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, ठीक है। और देखिए कि भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, कौन सा देश जो है स्थल अवरुद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा थाईलैंड स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, लेकिन लाओस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये जो है स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध का मतलब है कि उसके निकट यानी कि उसके किनारे पे सागर नहीं हो, उसी को स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो आसवान बांध जो है ये नील नदी पर अवस्थित है। और नील नदी की अगर हम बात करें तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील से होती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अमेजन नदी की बात करते हैं तो अमेजन जो है यह सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ी नदी मतलब अमेजन नदी, यानी इसका चौड़ाई ज़्यादा है और इसका लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी हो गया, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, देखिए मूसी दूधगंगा और कोयना, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन जलांगी या हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21, कहता है कि भारत में
सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। जैसे कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा लगाता है, असम भी लगाती है, मेघालय भी, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ये निर्धारण हुआ था 1914 में। कहाँ पे? शिमला में हुआ था, शिमला में 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। कहते हैं कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए कुल्लू, मसूरी, ये सब आपका लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत हरिद्वार और क्या बोलते हैं देहरादून, ये सब आपका शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 के बाद 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में अवस्थित है, और मार्मा गोवा ये गोवा में अवस्थित है। नौहावा सोबा ये बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। मंगलेरू बंदरगाह कर्नाटक में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और स्थल सीमा की लंबाई अगर पूछे तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की, लेकिन पूछ रहे हैं कितना? तटीय भाग की लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन है कि भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान भी कहाँ पे है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1965। और अभी जो वर्तमान में BSF का महानिदेशक है वह राकेश अस्थाना है, राकेश अस्थाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था किसने? टांसले ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। अब देखेंगे कि काकरापारा ये गुजरात में पड़ता है, रावत भाटा ये आपका राजस्थान में पड़ता है। एक कलपक्कम दिमाग में रखिए, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड में अवस्थित है। देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1980 आपका 80 हो जाएगा, 1980। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए 1-2 पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये हो गया भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980। ठीक है, वानिकी दिवस ध्यान में रखिएगा कि वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 1986 पे एक ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। और पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, वानिकी दिवस 21 मार्च को, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो ये रोम इटली में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जिसका स्थापना 1946 में हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राजनीति की रबटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संसद के 3 दशक के पुस्तक के लेखक भी अटल बिहारी वाजपेयी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 रुपया प्रति किलोग्राम। और गेहूं की बात करें कि गेहूं का 2 रुपया प्रति किलोग्राम की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। कहता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन ये पी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था ये 1949 में हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया था। और मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा, ठीक है। और ये किस आधार पर? तो ये 3 आधार पर जारी करता है। देखता है कि वहाँ का जीवन प्रत्याशा दर क्या है, और शिक्षा का स्तर क्या है, और प्रति व्यक्ति आय क्या है। इस स्तर पर जो है मानव विकास सूचकांक का जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 39। कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 56। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था ये 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। और देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सलाहकार, अगर पूछेगा कि सलाहकार कौन थे तो वह BN राव थे। लेकिन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए सलाहकार का मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श होता था, परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन होता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए BR अम्बेडकर जो थे वह कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन का 42। कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। लेकिन अगर पूछे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा 3री अनुसूची में वर्णित है। यानी कि शपथ या प्रतिज्ञा का ये प्रारूप जो है वह किस अनुसूची में? 3री अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता। 6ठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा की जनजाति को जो प्रशासन का प्रावधान किया गया है वह 6ठी अनुसूची में है। और 4थी अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघीय क्षेत्र से राज्यसभा में जो प्रतिनिधि भेजता है वह 4थी अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कहता है कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए समाप्त किया जाता है 3 तरीके से, लेकिन नागरिकता दिया जाता है 5 तरीके से। तो 3 तरीका कौन कौन सा है जिससे समाप्त होता है?
एक तो परित्याग है, एक जो है पर्यवसान है, और एक वंचित किया जाना। ये तीनों तरीका से नागरिकता को समाप्त करते हैं। लेकिन नागरिकता जो प्राप्त होता है वह 5 प्रकार से। पहला तो है जन्म के आधार पर, दूसरा वंशानुगत, तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और चौथा जो है देशीकरण के आधार पर, और पाँचवा भारतीय राज्य क्षेत्र में मिल जाने से भी नागरिकता प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया। किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए ये अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 47 के, तो इसमें क्या है? पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना राज्य का काम है, ठीक है। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर कहता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार क्रमशः कौन सा है? तो देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है 14वें नंबर के हैं अभी, और उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू हैं वो 13वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 17वें यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वह ओम बिरला है। 17वें लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गॉडगिल फॉर्मूले पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं वह प्रदीप कुमार जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समिति में से किसका मिलान गलत है? गलत का चूज करना है। तो पहला देखेंगे कि बलवंत राय मेहता 1957 गठन हुआ था, सही है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977, ये भी सही है। GV राव इसका जो है गठन 1985, ये भी सही है। ML सिंधवी समिति का जो गठन हुआ था यह 1986 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52। किस शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो शिक्षा को जो है यह समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए समवर्ती सूची में संविधान लागू होने के समय जो है 47 विषय था, अभी जो है वर्तमान में इस पर 52 विषय है। और संघ सूची में उस समय जो है 97 था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। और राज्य सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय है, लेकिन पहले जो था वह 66 विषय था। और देखेंगे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये जो है ये संघ सूची का है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। तीरंदाजी ये भूटान का है। वॉलीबॉल ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। जूडो यह जापान में उत्पन्न जो राष्ट्रीय खेल था, लेकिन यह किसी देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है जूडो, ठीक है। लेकिन इसका उद्गम जो हुआ वह जापान से हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा 1928 हॉकी खेल में जीता था, हॉकी खेल में। और यह ओलंपिक जो है एम्बस्टरडम में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिक को पद्म पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया? तो कुल जो है 119 लोग को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी। अब देखेंगे कि 7 को तो क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। और 10 को जो है पद्म भूषण मिला है। और 102 को जो है पद्मश्री मिला है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 119, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56।
किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है, नेक्रोसिस, ऑप्शन बी नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, ऑप्शन बी, और महिला में XX होता है, ठीक है। तो इसमें पुरुष पूछ रहा है तो एक बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु स्तनपायी नहीं है? देखिए चूहा, चमगादड़ ये दोनों क्या है आपका स्तनपायी है, लेकिन शार्क जो है ये मत्स्य वर्ग का प्राणी है, ये स्तनपायी जानवर नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। 2 क्या होता है? एक दायां एक बायां होता है, एक अग्र मस्तिष्क होता है और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है, तो टोटल 4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 62। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो एल्ब्यूमिन जो है ये मानव मूत्र का क्या है, इसमें जो है नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको असामान्य घटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगर पूछे इसमें आंतरिक भाग में, देखिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? यकृत। ऐसे मानव का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह त्वचा होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यकृत होगा। इसकी लंबाई जो है यकृत का कितना होता है? 15 से 22 सेंटीमीटर के बीच, और यकृत का वजन 1.5 kg यानी 1.5 kg इसका वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च किया गया शक्ति बराबर क्या होगा? तो देखिए P स्क्वायर क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर बाई R, ठीक है। P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R, तो V कितना है? वोल्ट 150 गुना 150 अब बटे क्या है R रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1.5। अब देखेंगे कि ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 ऊपर पे जाएगा। अब देखें 15 से 15 तो 10 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 पे 3 0 हो जाएगा, यानी कि 15,000 वाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो असंजक बल। कौन सा है? असंजक बल, यानी कि एडहेसिव फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 66। कहता है कि तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो ये 24 घंटा होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67। कहता है कि पेंडुलम को जो है चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले आवर्तकाल टी जो होता है वह 2π√L/g होता है। अब जैसे जैसे g का मान घटेगा ये टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर क्या होगा? g का मान तो कम होगा, तो क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बढ़ेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें किस प्रकार के तरंग है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69। कहता है 69 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो वस्तु पर बने हुए प्रतिबिंब कितनी होती है? तो वह जब 2 समांतर दर्पण रखा जाएगा आमने सामने तो क्या होगा? उस पर अनंत प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता जो है एक आनुवंशिक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन, ऑप्शन बी आर्गन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72।
कहता है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वह बेरियम के कारण, और एस्ट्रोनियम के कारण जो है, एस्ट्रांसियम के कारण लाल रंग दिखाई देगा, एस्ट्रोसियम के कारण लाल रंग, ठीक है। और सिल्वर रंग जो दिखाई देगा वो एल्युमिनियम के कारण दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। किसे विलयन भी कहा जाता है, तो समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है, जैसे कि नमक और पानी के मिश्रण को विलयन भी कहते हैं, और यह समांगी मिश्रण भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एल्युमिनियम को जो है आपका विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, और एल्युमिनियम के जो अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये सब जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है, लाइकेन करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कहता है कि टर्न अराउंड इंडिया सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है आरपी गुप्ता है। लेकिन पूछेगा कि लॉन्च किसने किया था, तो जूएल ओराम ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, ठीक है। टर्न अराउंड इंडिया सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन है, आरपी गुप्ता। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया था, तो जूएल ओराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये किया है केरल ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77 के बाद 78। कहता है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली भारतीय तलवारबाज कौन बनी। तो कह रहा है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा भवानी देवी। ऑप्शन सी भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 79। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका जो किया गया तो ये बंगलुरु में किया गया। कहाँ पे, बंगलुरु में। और यह 4200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया है। तो ये पश्चिम बंगाल ने 9 पुस्तकालय की घोषणा खोलने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया। तो ये किया है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कहते हैं कि 2021 में डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो इसका जो मध्य हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ, और यह कहाँ पे हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में। रानीखेत उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो ये अफगानिस्तान के साथ समझौता किया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। कहता है कि 53वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्मों को चुना गया। तो बिट्टू को चुना गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल कोच्चि में। केरल कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 87। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है। तो यह है आपका अमेरिका के पास। ऑप्शन बी। और भारत का स्थान 4th है, यानी चौथा स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू मंजूरी प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 89। हुनर हाट
2021, हुनर हाट 2021 जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ, इसका थीम क्या था? इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 90। कहता है कि किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इसको किस लिए किया गया है? मराठी उपन्यास सनातन के लिए, मराठी उपन्यास सनातन के लिए इसको जो है 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी 2021 को, 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन? ब्रिटेन, ऑप्शन डी। और यह कहाँ पे हो, कब करेगा? जून 2021 में किया जाएगा, ठीक है, जून 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93। कहता है कि ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया? तो ये दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो है 10वां रहा। जर्मन वाच संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 95। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो भारत में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका राइट आंसर हम बताते जा रहे हैं, ठीक है, राइट आंसर। तो 96 का आंसर हो जाएगा 732। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 400, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 8वां हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का जो राइट आंसर होगा वह 14 सेकंड होगा। तो आज जो आपका एडिटोरिया का दूसरा नंबर सेट यहाँ से कंप्लीट होता है। कल हम फिर जो है तीसरा सेट लेके आएंगे, तीसरा सेट, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयार रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।